बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.10 जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रियल लाइफ एप्लीकेशंस देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं। आइए कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। स्टेटमेंट इज डिवाइड 40 into 2 parts such that the sum of their squares is greater than 2 times their product by 100। कुछ समझ नहीं आई। स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम को अगर समझना है तो उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में समझें। अब यहां पर सबसे पहली बात है डिवाइड 40 into 2 पार्ट्स। हमें 40 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कहा गया है। फर्ज करें अगर एक हिस्सा 5 है तो दूसरा क्या होगा? जी, 40 के 2 हिस्से, अगर एक हिस्सा 5 है तो दूसरा 35 होगा। 35 + 5 विल बी 40। अगर एक हिस्सा 5 है तो मैं कहता हूं दूसरा हिस्सा 40 - 5 होगा, 35। अगर एक हिस्सा 10 होगा तो दूसरा, जी आपके मुताबिक 30, मैं कहता हूं 40 - 10। और अगर इसी तरह से हम लेट कर लें कि एक हिस्सा अगर x है तो दूसरा हिस्सा क्या बनेगा? जी, दूसरा हिस्सा बनेगा 40 - x। सो हम इसी तरह चलेंगे। हम स्टार्ट लेते हैं लेट 1 part is equal to x। हमने लेट कर लिया कि एक हिस्सा x होगा तो दूसरा हिस्सा, then other will be equal to 40 - x। स्टूडेंट्स, जो पार्ट मैंने अंडरलाइन किया, जो सेगमेंट मैंने अंडरलाइन किया, उसकी बात हो गई। अब आगे चलते हैं। सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब इस हिस्से को बुनियाद बनाते हैं। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब ये देयर किसके लिए लगाया गया? ये पार्ट्स के लिए लगाया गया। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, हमें इन दो हिस्सों के स्क्वायर्स का सम चाहिए, तो हम बना लेते हैं स्क्वायर्स का सम। हम यहां लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स। एक हिस्सा है x, ये इसका स्क्वायर बन गया, और एक हिस्सा है 40 - x, ये इसका स्क्वायर बन गया। और सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब यहां पर आ गया सम का सिंबल, ये बन गया सम ऑफ स्क्वायर्स। इसके बाद इज ग्रेटर देन, जो सम ऑफ स्क्वायर्स है वो ग्रेटर देन है किससे? 2 times देयर प्रोडक्ट। ये है हमारी तीसरी बात, 2 times देयर प्रोडक्ट। अब फिर देयर किसके लिए? पार्ट्स के लिए। 2 times देयर प्रोडक्ट, यानी उनके प्रोडक्ट का 2 times। अब यहां पर हम लिखेंगे 2 times देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनेगा, एक हिस्सा है x, दूसरा 40 - x, इन दोनों का प्रोडक्ट, एंड 2 times देयर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, अब हमने ताल्लुक देखना है। ताल्लुक किसके दरमियान? सम ऑफ स्क्वायर्स और 2 times देयर प्रोडक्ट के दरमियान ताल्लुक, जो हमें बताया गया है। अब जरा दोबारा पढ़ें। अब हम एज अ होल स्टोरी को समझेंगे। डिवाइड 40 into 2 parts such that the sum of their squares is greater than 2 times their product by 100। यानी हमें कहा गया है कि sum of their squares, इनके स्क्वायर्स का सम ग्रेटर है इनके प्रोडक्ट के 2 times से। कितना? 100। मैं आपको आसान अल्फाज में अगर बताऊं, मैं अगर आपसे कहता हूं कि मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं, किसी एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं अगर मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरी और आपकी एज में 20 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है।
अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज ग्रेटर देन 2 times their product by 100. I am older than you by 20 years. इसका मतलब है मेरी और आपकी एज में 20 साल का फर्क है। या ये भी कह सकते हैं कि आपकी एज में अगर 20 जमा किया जाए तो मेरी एज बन जाएगी। आपकी एज 20, 20 plus 20, 40 years my age. तो स्टूडेंट्स यहां पर दो रास्ते हैं। एक तो यह है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ग्रेटर है 2 times देयर प्रोडक्ट बाय 100, तो हम इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो लिखेंगे 100 का, जैसे मेरी और आपकी एज के दरमियान डिफरेंस 20 का, उसी सेंस में। दूसरा, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ग्रेटर है 2 times देयर प्रोडक्ट से। 2 times देयर प्रोडक्ट में अगर हम 100 ऐड करें तो सम ऑफ स्क्वायर्स बन जाएगा। ये दूसरा रास्ता है इक्वेशन बनाने का। सो किसी भी एक को हम फॉलो कर सकते हैं। हम यहां लिखेंगे बाय गिवन प्रॉब्लम। अब गिवन प्रॉब्लम में सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का सम एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यह आ गया सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इज ग्रेटर देन 2 times देयर प्रोडक्ट, यानी दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है 2 times देयर प्रोडक्ट बाय 100, इन दोनों में जो फर्क है वो है 100 का, और सम ऑफ स्क्वायर्स ग्रेटर है 2 times देयर प्रोडक्ट से 100। स्टूडेंट्स ये हमें मिल गई इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके, यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उस x की वैल्यू से हमें मिलेगा एक पार्ट, और x की वैल्यू को यूज करते हुए हमें मिल जाएगा दूसरा पार्ट, यानी हमें 40 के वो दो पार्ट्स मिल जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स प्रोसेस करते हैं, ये बहुत ही आसान। यहां पर देखें सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकती है। शाबाश जी, यहां पर 40 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। इसके अलावा यह प्रोडक्ट परफॉर्म होगा और इसे हम एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए यानी 40 का स्क्वायर क्या होगा 160, नो 1600। सो यहां पर लिखेंगे 1600 प्लस बी का स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर माइनस 2 into 40 is 80 x माइनस, इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, 2x मल्टीप्लाई होगा 40 के साथ, इट विल बी 80x, और फिर माइनस माइनस प्लस, ये स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब स्टूडेंट्स हमें लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहां पर देखें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। जी शाबाश, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और फिर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। उसके बाद माइनस 80x विल बी माइनस 160x। देन वी हैव 1600 और ये 100 लेफ्ट साइड पर आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमें मिलेगा यहां पर 1500 इज इक्वल टू 0। जी फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या करें जी, यहां पर 4 कॉमन हो सकता है, द आंसर इज यस। यहां पर 4 कॉमन हम लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, दोनों बातें दुरुस्त। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1500 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 375। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, क्या 4 इक्वल टू 0 हो सकता है? द आंसर इज नो। सो ये तो हम यहीं पर छोड़ देंगे, या ये भी कह सकते हैं 0 डिवाइडेड बाय 4, ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये कांस्टेंट है।
लेकिन इसको हम इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये आ चुकी हमारी फेवरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के हमारे पास है हमारे सिलेबस में 3 रास्ते, मिडिल टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। और इसमें हमें सबसे अच्छा लगता है मिडिल टर्म ब्रेक और कंप्लीटिंग स्क्वायर सबसे बुरा लगता है। अगर मिडिल टर्म ब्रेक यहां पर पॉसिबल होगी तो हम उसकी तरफ जाएंगे, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फार्मूला तो फिर है ही जो सबके लिए चल जाएगा। प्रोडक्ट आना चाहिए 375 और सम या डिफरेंस आना चाहिए -40। जी, दिमाग का इस्तेमाल। अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देख लें। जी, क्या 2 नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 375 और सम या डिफरेंस -40? शाबाश। नंबर्स हैं -25 और -15। सो हम यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर -25x -15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमें कॉमन मिल रहा है x, इट विल बी x -25 और -15 x -25 is equal to 0. Next we have x -15 x -25 is equal to 0. यहां पर स्टूडेंट्स मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स दोबारा आपको बताना चाहूंगा ताकि आप भूल ना गए हों। बाद स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड पर प्रोडक्ट हो रहा है 0 डिवाइडेड बाय x -25 0, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 15। दूसरा ग्रुप क्या कर सकता है कि वो सोचे इसके बारे में कि इसको उधर जाके 0 डिवाइडेड बाय x -15 फारिग x की वैल्यू 25, एक x की वैल्यू वेस्ट हो जाएगी इस तरह से। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो और हर फैक्टर में वेरिएबल मौजूद हो तो आपको हर फैक्टर को इक्वल टू 0 लेना होगा, क्योंकि यह मुमकिन है कि वो सारे ही 0 हो तब प्रोडक्ट 0 आया हो। हमें क्या पता इनमें से कौन सा एक्चुअली 0 है, सो हम तमाम पॉसिबल केसेस को कंसीडर करते हैं। हां, अगर यहां पर फर्ज करें एक फैक्टर नॉन जीरो नंबर हो, जैसे मैं यहां पर लिख दूं 3, तो आप x -15 को इक्वल टू 0 लेंगे, x -25 को इक्वल टू 0 लेंगे, लेकिन 3 को इक्वल टू 0 आप नहीं ले सकते, यह गलत होगा। सो जो फैक्टर्स जिनके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उन्हें आप इक्वल टू 0 लाजमी कंसीडर करेंगे। यहां पर 2 केसेस आ गए, x -15 इक्वल टू 0 और x -25 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 15 और यहां से x की वैल्यू आ गई 25। स्टूडेंट्स, हमें x की 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक x की वैल्यू 15 और दूसरी 25। यहां पर जिस तरह हमने पहले कुछ प्रॉब्लम्स देखे कि पॉजिटिव नंबर की कंडीशन थी, वो कोई नहीं है। यहां पर दोनों ही पॉजिटिव आ गए हैं, कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं कि हम किसी को रिजेक्ट करने के बारे में सोचें। अब हमने देखना है कि ये x है क्या। स्टूडेंट्स, हमने x को एक पार्ट लेट किया था, किसका? 40 का। अब 1 पार्ट जो था वो x था और अदर पार्ट था 40 माइनस x। अगर हम x को 15 कंसीडर करें तो 15 एक पार्ट और 40 माइनस 15 25 दूसरा पार्ट होगा। और अगर हम x को 25 कंसीडर करेंगे तो 25 और 40 माइनस 25 दूसरा पार्ट 15 होगा। यानी हम ये इन शॉर्ट कह सकते हैं कि एक पार्ट 15 और दूसरा पार्ट 25, यानी ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। हम यहां कंक्लूड करते हैं, हेंस 1 पार्ट इज 15 other part will be 40 minus 15. It will be 25. अब एक पार्ट 15 और दूसरा 25। अगर आप स्विचिंग करेंगे, एक को 25 तो 40 माइनस 25 दूसरा 15 आ जाएगा। सो 2 ही पार्ट्स हैं, एक 15 और एक 25। आप जिस तरह मर्जी बात कर लें। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा
फाइनल सॉल्यूशन 15 और 25। अब यहां पर एक और बात भी आप अपने इंटरेस्ट के लिए जरा देखिएगा, वो क्या है कि आप इस कंडीशन को चेक करें, क्या इससे ये सेटिस्फाई हो रही है 15 से या 25 से। ये कंडीशन क्या थी कि 40 के दो हिस्से, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट बाय 100। आप 15 की वैल्यू x की जगह पर 15 यहां पर पुट करके देखें क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ऐसे ही अपने इंटरेस्ट के लिए कि क्या ये हमने फाइनल सॉल्यूशन सही फाइंड आउट किया, और आप x की वैल्यू अगर 25 भी यहां पर पुट करेंगे तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी लेफ्ट और राइट साइड बराबर आएगी। स्टूडेंट्स, यहां पर ये सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 1. Statement is, the product of 1 less than a certain positive number and 2 less than 3 times the number is 14. Find the number. हमें इसको समझने के लिए अगेन सेगमेंट्स में देखना होगा। हमें स्टूडेंट्स एक नंबर फाइंड आउट करना है। अब इस नंबर के बारे में हमें बताया गया है द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? 1 लेस देन अ सर्टन पॉजिटिव नंबर, यानी यही नंबर। हमारी कहानी यहां से इनफैक्ट शुरू हो रही है। 1 लेस देन अ सर्टन पॉजिटिव नंबर। अगर हम उस नंबर को x लेट कर लें तो 1 लेस देन अ नंबर, अ पॉजिटिव नंबर क्या होगा जी? उस नंबर से एक कम। अगर नंबर x है तो उससे एक कम, यानी x माइनस 1। सो हम स्टार्ट लेते हैं सॉल्यूशन का। हम यहां लिखेंगे लेट पॉजिटिव नंबर बी पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू x। अब 1 लेस देन अ सर्टन पॉजिटिव नंबर के लिए हम यहां लिखेंगे 1 लेस देन द नंबर, इट विल बी x माइनस 1। अब ये प्रोडक्ट के लिए यहां पर एंड यूज किया गया, यानी ये प्रोडक्ट है दो चीजों के दरमियान, 1 लेस देन अ सर्टन पॉजिटिव नंबर एंड 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर। यह है हमारी दूसरी बात, 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर। 3 टाइम्स द नंबर क्या हो जाएगा जी? इट विल बी 3x, चूंकि नंबर है हमारा x, 3 टाइम्स द नंबर हो जाएगा 3x एंड 2 लेस देन, तो क्या बनेगा जी? 3x माइनस 2। जैसे हमने 1 लेस देन किया x माइनस 1, तो यहां पर 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर के लिए 3x माइनस 2 बन जाएगा। अब हम यहां लिखेंगे 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर। Two less than 3 times the number will be 3x minus 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट बनना है, प्रोडक्ट ऑफ 1 लेस देन अ सर्टन पॉजिटिव नंबर, दिस वन, एंड 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर इज 14। इन दोनों का प्रोडक्ट हम यह लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। आप बाय गिवन प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, बाय गिवन condition in problem। x minus 1 और 3 times 2 less than 3 times the number 3x minus 2, इन दोनों का प्रोडक्ट इज 14। ये बन गया स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन, जिसे हमने सॉल्व करना है, जिसे हमने सॉल्व करते हुए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर क्या हो सकता है जी? लेफ्ट साइड पर हमें प्रोडक्ट परफॉर्म करना होगा। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस
2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x स्क्वायर माइनस 5x और 2 माइनस 14 विल बी माइनस 12। माइनस 12 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये आ गई आपकी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे आपने सॉल्व करना सीख लिया था 9th 10th क्लास में भी, और एक्सरसाइज 4.1 में भी हमने इसे रिवाइज कर लिया था। अब यहां पर जरा सोचें मिडिल टर्म ब्रेक क्या हो सकती है। जी शाबाश, 12 3s आर 36, माइनस 36, माइनस 36 चाहिए प्रोडक्ट के तौर पर, और सम या डिफरेंस चाहिए माइनस 5। क्या होगा जी? इट विल बी, शाबाश, इट विल बी माइनस 9 प्लस 4। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम कॉमन लेंगे 3x और x माइनस 3, और यहां पर 4 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्दर वी विल हैव टू फैक्टर्स 3x प्लस 4 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x की दो वैल्यूज आ गई। x की यहां से वैल्यू बनती है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस 4/3, और यहां से वैल्यू बनती है x की 3। अब हमने ये देखना है कि हमारे ऊपर कोई x की वैल्यू के हवाले से कंडीशन तो नहीं है। यहां पर अगर आप देखें, जब लिखा गया था 1 लेस देन अ सर्टन पॉजिटिव नंबर, हमें कहा गया था x एक पॉजिटिव नंबर है जो हमने फाइंड आउट करना था। अब यहां पर x की दो वैल्यूज हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये वैल्यू जायज नहीं है। ये x की वैल्यू जरूर है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन जरूर है, लेकिन हमारी वर्ड प्रॉब्लम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो हमें गिवन कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो यहां पर यह एहतियात हमने जरूर करनी है कि जो वैल्यू x की हमें जो वैल्यूज मिलेंगी उनमें से कौन सी हमारी गिवन वर्ड प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रही होगी। लाइक अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो अगर हम x को टाइम कह रहे हो, फर्ज करें x अगर टाइम है तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, x अगर लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। यहां पर भी x के बारे में बता दिया गया था कि x एक पॉजिटिव नंबर है, सो ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम यहां सिर्फ ये वैल्यू कंसीडर करेंगे। हम इसके बारे में लिखेंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज x should be a positive number। इसके बारे में हमने ये लिख दिया, और ये हमारी फाइनल वैल्यू हम यहां लिखेंगे। हेंस x इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड नंबर। x इक्वल टू 3 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जो हमारी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।